हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ आप लोगों का यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस बाय जाहिद सर के यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स क्लास बाय जाहिद सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच मैं फिर से क्लास 6 का मैथ्स लेकर के आया हूँ। चैप्टर 3 जो हमारे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, चैप्टर लिखा हुआ है क्लास 6 का गणित है, अध्याय 3 संख्याओं का खेल, जिसका लेक्चर आज हम देंगे। इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे संख्याओं का खेल में क्या सीखने वाले हैं, क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 में क्या सीखते हैं। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 6 का मैथ्स बुक है, जिसमें आप अध्याय 3 में देख सकते हैं संख्याओं का खेल। इसमें हम बात करेंगे गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या है ना, अपवर्तीय क्या है, ये सभी चीज को हम लोग सीखेंगे। भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है ना, भाज्य क्या होता है, और सभी चीज को हम लोग देखेंगे और संख्या को आज तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को खंडन करते हैं। गुणनखंड जो हम लोग सीखते हैं उसमें क्या करते हैं, संख्याओं को खंडित करते हैं, बांटते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको अलग करते हैं। उसी को हम लोग आज सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला बात लिखते हैं गुणनखंड। क्या लिखते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। आप गुणनखंड लिख लिए। गुणनखंड को आप बोलते हैं क्या? अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताते हैं। दूसरा नंबर में है गुणज। क्या होता है? गुणज, ठीक, जिसको अपवर्तीय बोलते हैं। अपवर्तीय, अपवर्तीय, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो देखिए, गुणनखंड को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश? फैक्टर निकालना। क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल बोलेंगे। मल्टीपल, ठीक है। गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर, गुणज, अपवर्तीय, मल्टीपल। कोई डाउट? नहीं डाउट होना चाहिए। क्लास 6 का अध्याय 3 संख्याओं का खेल, जिसका हम लोग लेक्चर इस वीडियो में सिर्फ समझेंगे, और अगले जब आपको वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम लोग 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, ये दो चीज हम बताएं। अब इसमें हम देखते हैं इसको तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते होंगे, ये चीज को तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको 7 लिखा हुआ है, और इसको भाग देना है। तो हम लोग भाग देते हैं, 2 तिया 6, और जो माइनस करना है, जो बच गया वो यहाँ पे 1 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको बोलेगा भागफल क्या है ना। इसमें आपसे पूछेगा भागफल क्या है, भाज्य क्या हुआ, और शेषफल क्या हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो होता है ये आपका भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। ये क्या होता है? भाजक होता है। भाजक, भागफल, ठीक है, भाजक। ठीक, ये क्या है? भाज्य। भाजक, भाज्य, भागफल, और ये जो आपका वो क्या हो गया? शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, देखिएगा, सही होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा बाबू बेटा बताओ इसमें भाजक कौन सा है, तो आपको भाजक पूछेगा तो भाजक 2 बताना है। आपसे पूछेगा भाज्य बताओ, भाज्य क्या था तुम्हारा, तो 7 था। आपसे पूछेगा बेटा बताओ भागफल क्या है ना, भागफल पूछेगा तो भागफल आपका क्या है? 3 है। आपसे पूछेगा बेटा बताओ शेषफल क्या है, इसमें से बताना है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है शेषफल बताओ, तो आप क्या बताइएगा? शेषफल 1 है। तो ये सभी चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में आपको रखना है।
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, वो बताए थे तो उस पर बता दिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एक खटाल बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स हम बनाए, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स बना, इसमें 2 खटाल बना दिए, ठीक है, 2 खटाल बना दिए। तो एक तरफ लिख दिए आपको संख्या, एक तरफ लिख दिए संख्या और दूसरे तरफ लिख दिए गुणनखंड। क्या लिख दिए? गुणनखंड लिख दिए, गुणनखंड लिख दिए। अब आपको हम एक संख्या देते हैं, जैसे एक संख्या लिख दिए 18, बेटा इसका निकालना। आपको एक संख्या दे दी है 12, बेटा इसका गुणनखंड करो। एक संख्या दे दी है 25। देखिए ये संख्या दिए हैं और इसका गुणनखंड बनाना है, इसको क्या करना? खंडन करना, इसको तोड़ना है। इसको कौन कौन संख्या से आप तोड़ सकते हैं, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। देखिए गुणनखंड फैक्टर निकालना है, तोड़ तोड़ के उसको तोड़ना है, ठीक है। उसको क्या करना है? आपको भाग दे करके निकालिए, है ना। जैसे भी तोड़ना है आप उसको तोड़ के यहाँ पे वह संख्या को लिखिए। तो अब आप जानते हैं कि यह जो संख्या 18 है ना, ये संख्या जो 18 है, इसको हम कौन कौन से संख्या से भाग दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो संख्या 18 है, इसको हम कौन कौन संख्या से तोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो चीज ध्यान में आ रखेगा, सभी संख्या आपका बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे कि हम 18 का तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 को हम सबसे पहले 18 से तोड़ सकते हैं, तो एक बार में तोड़ दिए ना बेटा, ठीक है। उसके बाद हम 2 से भी तोड़ सकते हैं, 2 से भाग किए तो 9 बार में। अब इसको हम 3 से भी कर दिए, 3 दिया 9 बार में। इसको हम फिर कर सकते हैं 3 एकम 3, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इतना चीज में हमको अभी तक में क्या सब मिल गया? तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और आपको 9 मिल गया। और आपको पता है कि ये 6 से भी कटता है। ये क्या चीज से कटता है? 6 से भी कटता है। 6 दिया 18, 6 से और में लिख देंगे और 18 से खुद कटेगा, और यह 18 से खुद कटेगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तब जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमको पता है कि 18 को जब हम भाग दिए तो हम इसको भाग भी दे सकते हैं। 18 को भाग देंगे तो देखिए हम 2 बार में कटाएंगे तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, खत्म हो गया, 9 निकल गया। 18 को हम क्या कर सकते हैं? 1 से भी कटा सकते हैं एक बार में, ठीक है। 18 को हम क्या कर सकते हैं? 3 से भी कटा सकते हैं, 6 या 18, ठीक है। हम 18 को क्या कर सकते हैं? 2 से 9, देखो क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया। ये सभी संख्या मेरा यहाँ पे आ गया, यही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है, यही हो जाएगा गुणनखंड। आपसे पूछा कि संख्या 18 दिया हुआ है बेटा, इसका गुणनखंड बताओ। तो 18 को हम कौन कौन संख्या से भाग दे सक रहे हैं? देखिए 1 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं। 4 से कटाएंगे? नहीं, 4 का टेबल में आता है 18? नहीं आता है सर, तो 4 से नहीं कटाएंगे। 5 से कटाएंगे? नहीं, 5 का टेबल में भी नहीं आता, 6 का टेबल में आता है, तो 6 से कटाएंगे। 7 का टेबल में आता है क्या? नहीं, 8 भी नहीं आएगा, 9 का टेबल में आता है, तो हम इसको 9 से कटाएंगे और में जो बच गया वो हो गया 18। बेटा यही हो गया मेरा आंसर, समझ में आ गया आपको? यही हो गया मेरा आंसर, यही हो गया इसका क्या? गुणनखंड। क्या हो गया इसका? गुणनखंड हो गया कि 18 को किस किस संख्या से आप कटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। अब उसी तरीका से बेटा इसको 12 का बताओ तो 12 को किस किस संख्या से कटा सकते हैं? तो देखिए 12 को भी हम उसी तरीका से करेंगे, 12 को भी उसी तरीका से करेंगे। 1 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 2 को करेंगे 3 से, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब देखो इन सभी संख्या तो आ गया, लेकिन एक संख्या छूट गया, कौन? 4, क्योंकि 4 से भी हम इसको भाग कर सकते हैं। 4 का टेबल में 12 आता है ना, तो 4 का टेबल में चल रहा है ना क्लास। चलिए आगे चलते हैं। 12 को क्या क्या चीज से कटा सकते हैं? 1 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 4, 6 और 12 और
12, यही हो गया मेरा क्या आंसर हो गया बेटा, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। आप जब संख्या को पकड़िए कि हम इस संख्या में कौन कौन संख्या से भाग दे सकते हैं, जो संख्या से यहाँ जो संख्या दिया हुआ है ऐसा संख्या उठाइए जिससे यह संख्या पूरा पूरा कट जाए, यह संख्या पूरी पूरी तरह से कट जाए, जीरो निकल जाए, वह संख्या वहां पे बैठाते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं 25 को। 25 को हम कौन कौन संख्या से कटा सकते हैं। तो हमको पता है कि 25 को हम दो संख्या से कटा सकते हैं, 1 से और 5 से। 1 का 1 25, 5 के पहाड़ा में 25 आता है और में तो 25 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या चीज से कटा सकते हैं, 1 से 5 से और में लिख करके क्या करेंगे 25 लिख देंगे, यही हो जाएगा बेटा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। ये था मेरा क्या संख्या का गुणनखंड करना, जो कि हम अध्याय 3 में पढ़ रहे हैं ना, तो हमको यही चीज बनाना होगा। क्या दो चीज सीखना होगा इसमें, गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड और गुणज बनाना है। गुणनखंड बोले तो फैक्टर करना, भाग करके निकाल लेना है, और दूसरा गुणज बोले तो मल्टीप्लाई करना है, गुना करके निकाल लेना है। ठीक है, हम अभाज्य संख्या विधि से बना करके भी निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं, आपके बुक से ही हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या है इसमें, सिर्फ आपको अभी समझना है और सुनना है। ठीक है, देखिए अब आपको इसी में बोल देगा क्या कि बेटा बताओ 3 नंबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं उसी को 3 नंबर लिखते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, दूसरा बोल देगा 4 नंबर में बेटा क्या है कि चलिए 4 नंबर में इसी को हम बताते हैं संपूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। निकालिए इस संख्या का परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो वहां पे वो चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक, परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर के इंग्लिश में हम लिख देते हैं PERFECT, परफेक्ट नंबर, NUMBER। ठीक है, परफेक्ट नंबर आपको भी पता होगा। तो संपूर्ण संख्या का क्या लिखेंगे, संपूर्ण संख्याएं का परफेक्ट नंबर निकालेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये हम बड़ी संख्या दिए हैं उसी तरीका से आपको छोटी संख्या का भी निकालने के लिए बोल दे तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे संख्या लिख देंगे और यहाँ पे आपको गुणनखंड लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिए क्या 2 दे दिए, 3 5 7 9 8। अब आपको क्या करना है, इन सभी का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 2 का निकालना है, तो 2 को पता है हम 1 और 2 से कटा सकते हैं, 3 को 1 और 3 से, 5 को हम 1 और 5 से, 7 को 1 और 7 से, 9 को कटा सकते हैं 1 3 और 9 से, 8 को कटा सकते हैं 1 2 4 और 8 से। निकल गया हमारा। ये आप ऐसे खटाल बनाइए, ये बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए और आंसर आपका निकल जाएगा जितना अच्छा से। ठीक है, गुणनखंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक जगह आपको मिलेगा कि अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 नंबर में मिलेगा आपको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मिलेगा और बोलेगा बेटा अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं, PRIME, प्राइम नंबर।
ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक है 5 नंबर में संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। अब देखिए संयुक्त संख्या किसे कहते हैं वो चीज भी हम लोग बता देते हैं, अभी तुरंत आपको बताते हैं। संख्या, ठीक है, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिख लीजिएगा, कंपोजिट हम नंबर लिखे हैं, लिख लीजिएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दिख रहा है ना बच्चा, देखो तो ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, संयुक्त संख्या दिख रहा है ना। तो संयुक्त संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए दो, जिनके दो से अधिक, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाए, जिन संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड हो जाए उसे हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त संख्या, ठीक, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाए उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्या का दो या दो से अधिक गुणनखंड हो रहा होगा ना, तो उन संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जिनको भी इतना अभी तक लिखे हैं, जो नहीं लिखे हैं आप लोग जल्द से जल्द इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम हट जाते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा।